हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल के जीनियस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप लोग को इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ पढ़ाने वाला हूँ, प्रश्नावली 1.1, जिसका हम बेसिक क्लास आपको अगर पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिए, ठीक है। और हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे और इसमें जितने क्वेश्चन दिया है सारा क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पहला क्वेश्चन जो दिया है आप लोग के बुक में, पहला क्वेश्चन लिख चुके हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नोट 0, यानी q का मान 0 नहीं है। तो आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। आप बेसिक क्लास को जरूर देखिए एक बार। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा, इसका हल करेंगे। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? तो देखिए, हम लोग p कह रहा है q 0 नहीं होना चाहिए, p और q पूर्णांक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें ऋणात्मक भी हो, शून्य भी हो और धनात्मक भी हो, उसे पूर्णांक कहते हैं। तो p बराबर 0 और q बराबर प्राकृतिक संख्या 1 2 3, ठीक तो हो गया। ऐसे जितने अनंत तक प्राकृतिक संख्या आ जाएगी उसे क्या कहते हैं? यह क्यों क्या है? हमारे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इंफिनिटी तक जाती है, तो हम लोग p/q के रूप में परिमेय संख्या को लेते हैं। तो क्या हम 0 को नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। 0 को लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, यानी ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। लेकिन q का मान, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जो q का मान नेगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, वह भी क्या है? हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। चलिए, अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुन पढ़िए। 3 पावर 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे बहुत आसान मेथड है, बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए, जितना कहेगा परिमेय संख्या निकालने को, उसमें क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे। कितना कह रहा है? 6, तो 6 को में 1 को जोड़ देंगे। जितना कहेगा उतने में 1 जब आप जोड़ते जाएंगे तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो जो अंक दिया होता है उसके हर और अंश में उसी से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या दिया है? देखिए, क्या दिया है? 3 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 7/7 से, ठीक है। यहाँ 1 छुपा रहता है, ठीक है। और इधर क्या है? देखिए कि 4 दिया है, तो 4 में गुणा कर देंगे 7/7 से, ठीक है। अब इसको गुणा करके देखिए कि कितना आ जाएगा? 7 त्रिका 21
और नीचे क्या है 1 है तो 7 का 7 रह जाएगा। और देखिए इसका गुना करें, देखिए 7 चौका 28 और देखिए नीचे क्या आ जाएगा 7। देखिए दोनों का हर सेम आ रहा है, ठीक है, और इसके बीच में कोई अंतर आ रहा है, तो इसी बीच वाला जो अंतर वाला अंक आएगा ना वही हमारा क्या आएगा परिमेय संख्या। कौन कौन आएगा, देखिए 21 के बाद वाला संख्या कौन आएगा 22/7, उसके बाद कौन आएगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। इसके पहले कौन आ 27/7 आ गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारा क्या परिमेय संख्या आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखें। तीन नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इसको देखिए। देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्या क्या भिन्न में कर दिया है, तो 3/5 और 4/5 कर दिया है। कह रहा है इसका कितना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, कितना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कौन सा कर रहा है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। सेम वही कंडीशन वही फॉर्मूला को हम लोग को इसमें लागू करना है। कितना कर रहा है 5 कर रहा है, 5 में 1 जोड़ दीजिए, 5 1 कितना आ जाएगा 6। आप क्या करेंगे उसमें नीचे ऊपर अंश और हर में क्या करेंगे उसी अंश से गुना कर देंगे। चलिए हल करके देख लेते हैं। 3/5 गुने 6/6 बोलिए कितना हो जाएगा 5 6 3 18 और 5 36। अब अगले में चलिए ये जो दिया है 4/5 इसमें भी कर दे, 4/5 गुने 6/6 कितना हो जाएगा 6 चौका 24 5 36। अब देखिए इसके अंदर भी कोई अंक है बीच में बचा हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा 5 को परिमेय संख्या। देखिए लिख कर दिखा देते हैं। 18 के बाद कौन आएगा 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। बताइए 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या क्या इसके पहले को आ गया 23 यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम में या आपसे कोई भी पूछे परिमेय संख्या निकालने के लिए तो आप लोग इस आसान विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चार नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या करा इसको देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए आपके किताब में क्वेश्चन नंबर 4 ही क्वेश्चन दिया है इस बुक में, इस प्रश्नावली 1.1 में। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। चलिए हम लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इसका पहला पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको बता चुके हैं, आप उस वीडियो को देखिए ध्यान से कि क्या बताए हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो प्राकृतिक संख्या और शून्य को जो मिलकर बनता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या होगा पूरा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी, होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सत्य। कारण क्या होगा कि क्योंकि
प्राकृतिक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। आप लिख सकते हैं, और भी तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक की पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, प्रत्येक पूर्णांक की पूर्ण संख्या होती है, गलत। अरे माइनस वाला पूर्ण संख्या थोड़ी होती है, 0। और जितने प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 नेगेटिव में नहीं, इन्फिनिटी तक, उसी को तो पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक में तो -1 -2 भी आता है, तो क्या ये लाइन सही है? गलत है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। क्यों? क्योंकि उदाहरण में ले लीजिए, उदाहरण में -2 एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। चलिए, आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक की पूर्ण संख्या होती है। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अरे आप लोग को बताए हुए हैं कि परिमेय संख्या हमेशा किस रूप में होता है? p/q के रूप में होता है। लेकिन पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या और शून्य मिलकर जो बनता है उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये लाइन क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये लाइन गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा असत्य। क्यों? उदाहरण में देखिए, उदाहरण में क्यों 2 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। चलिए, हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को एक एक करके देख लिए। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो आपका जो चैनल है KK जीनियस ऑनलाइन क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो वो वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, इसलिए उस बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है। और फिर प्रश्नावली 1.2 अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। जय हिंद।